आई एम मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे MSCIT एरा सेशन नंबर 43 का सेशन एंड टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट। हमें इस सवाल में एक बात का अच्छे से जहन में रखना है कि जब भी सवाल में लिख कर आता है कि क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हमें ब्लैंक पेज नहीं लेना, वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। और हम जानते हैं कि वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमें फ़ाइल मेन्यू में जाना होगा। वहाँ से हम न्यू पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो कि कहा गया है सवाल के मुताबिक, तो वहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एक्सपोर्ट द गिवन डॉक्यूमेंट टू PDF फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के फ़ाइल के फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करना है इस डॉक्यूमेंट को, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हमें इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए फ़ाइल मेन्यू में जाना होगा। फ़ाइल से हमें जाना होगा एक्सपोर्ट लिखे ऑप्शन पर। हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट PDF और XPS डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा है, तो वहाँ से हम क्रिएट PDF या XPS पर क्लिक करके उसे PDF बनाएंगे। अदर फॉर्मेट भी होते हैं, जिस तरह से ऐसे है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट्स है। तो अभी हम यहाँ से PDF में उसे कन्वर्ट करेंगे क्रिएट करके। जब हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है जो पूछता है कि आप इसे कौन सी लोकेशन पर सेव करना चाह रहे हैं, इसे आप क्या नाम देना चाह रहे हैं। तो अभी हम फ़िलहाल उसे वही डिफ़ॉल्ट नेम दे देंगे और इसकी लोकेशन जो सेव हो रहा है लाइब्रेरीज़ में, डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, हम यहाँ से उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है एक, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट फाइल्स के नाम आएंगे। और दूसरा यहाँ पर सेव एज टाइप है PDF, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PDF या फिर हम XPS अगर लेना हो तो वहाँ से XPS ले सकते हैं। और यहाँ पर एक चेक बॉक्स है जिस पर लिखा है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। पब्लिश होते ही फ़ाइल को ओपन कर दीजिए। अगर हमें फ़ाइल को ओपन नहीं करना तो हम चेक बॉक्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ ऑप्शन है स्टैंडर्ड पब्लिश और ऑनलाइन प्रिंटिंग के लिए, और मिनिमम साइज़, यानी कि अगर हमें पब्लिश करना है ऑनलाइन या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, तो हम मिनिमम साइज़ का ले सकते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो उसमें अच्छा खासा जूम लेवल उसका इंक्रीज़ होकर मिलेगा। उसके मज़ीद यहाँ पर से ऑप्शन भी है जिसमें से पेज की रेंज क्या होनी चाहिए, क्या पब्लिश करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स है। तो अभी हम इसे कैंसिल करके यहाँ सिंपली पब्लिश करेंगे। उसके बाजू भी टूल है, तो हम यहाँ पर से पब्लिश पर क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आता हो कि ये नाम की फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप क्या इसे रिप्लेस करना चाहते हो, तो याद रखिए जब भी हम एक फ़ोल्डर में या फिर एक ही जगह पर दो नाम के एक जैसे फाइल्स या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं एक नाम के, तो वो उसे पूछता है कि रिप्लेस कर देना है क्या। अगर आप उसे येस कर देते हैं तो पिछली फ़ाइल को हटा कर वो न्यू फ़ाइल अपडेट कर देता है। तो इस तरह एक्सपोर्ट करने पे जैसे हमने फ़ाइल का ऑप्शन सेलेक्ट किया था ओपन आफ्टर पब्लिशिंग, तो यहाँ पर इस तरह से ये खुल गया है। तो हम यहाँ पर से उसे सबमिट कर देंगे फ़िलहाल। अगला सवाल है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज इन द गिवन डॉक्यूमेंट। तो अभी यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर अभी हमें डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, चूँकि सवाल में कहा गया है कि इंसर्ट कीजिए नया पेज। तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। इसे हम सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग डेटा
प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर डैश इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम शेयर कर सकते हैं डेटा, प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में। तो क्या वो इंस्टॉलेशन है? तो इंस्टॉलेशन नहीं है। कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन भी नहीं है, कॉम्प्रेशन से डेटा रिड्यूस होता है, डेटा का साइज़। अनइंस्टॉलेशन यूज़ होता है प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करने, तो ये भी नहीं है। और इंस्टॉलेशन यानी इंस्टॉल करने प्रोग्राम्स, तो ये वो भी नहीं है। तो लास्ट वाला कम्युनिकेशन यहाँ पर है जो हमारा सही जवाब है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है डेटा शेयरिंग का, प्रोग्राम्स का और इन्फॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में। तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स a fast and efficient alternative to traditional mail by sending and receiving electronic documents। इनमें से क्या प्रोवाइड करता है फास्ट और इफ़िशिएंट मैनर में अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मेल में, जिसके ज़रिए हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स? तो उसका जवाब है ईमेल्स। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पर से हम इसका जवाब ईमेल सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसका मतलब भी हम आपको समझा देते हैं। MFDs यानी कि मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस, यानी प्रिंट भी निकलेगा, स्कैन भी होगा, फैक्स भी कर सकेंगे, इस तरह से कुछ डिवाइसेस होंगे। फाइल कॉम्प्रेशन, फाइल का साइज़ रिड्यूस करेगा। फाइल डीकॉम्प्रेशन, रिड्यूस किए हुए फाइल्स को दोबारा से एक्चुअल साइज़ में लेकर आएगा। तो यहाँ से हम उसे ईमेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स डाउनलोडिंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओवर द इंटरनेट। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब डाउनलोड करना और गाने सुनना है इंटरनेट पर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मकसद या फंक्शन होता है ऑनलाइन बुक्स परचेस, ऑनलाइन बुक्स हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, एक ये वे है ऑनलाइन परचेस एंड सेलिंग का। तो यहाँ से ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर बाइंग एन आइटम ओवर द इंटरनेट दैट मीन्स यू आर यूजिंग डैश एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं इंटरनेट से, इसका मतलब है कि आप यूज़ कर रहे हैं इनमें से कौन सी एप्लीकेशन इंटरनेट की। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में तो स्टोरेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल अगर हम करते ईमेल, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग का प्रोसेस होता। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो होता है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगता। और कंप्यूटर कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है जो शेयर करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में और कम्युनिकेट करने में 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स। तो लास्ट वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स। तो अभी जिस तरह से हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो उसी तरह से इसका जवाब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर क्लिक करते हैं और उसे हम सबमिट करेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चंस का जवाब हमने कुछ इस तरह दिया था कि हमने फ़ाइल में जाने के बाद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया था। इंसर्ट से हमें ब्लैंक पेज नहीं लेना था, डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया। दूसरा सवाल था कि एक्सपोर्ट कीजिए डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फ़ाइल में। तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में गए थे, वहाँ से हम एक्सपोर्ट में गए, वहाँ से हमने PDF का ऑप्शन सेलेक्ट किया, वहाँ से हमने PDF में एक्सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज इन द गिवन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हमें एक ब्लैंक पेज डालना था, जिसके लिए हम इंसर्ट में गए, वहाँ से हमने ब्लैंक पेज लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर कम्युनिकेशन, उसका जवाब था जो प्रोसेस है शेयरिंग डेटा की, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में। इसके बाद था ईमेल प्रोवाइड करता है फास्ट और एफिशिएंट अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मेल में सेंडिंग और रिसीविंग करके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब डाउनलोड या सुनना गाने इंटरनेट पर नहीं है, इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बाय कर रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं इंटरनेट से चीज़ें, तो इसका मतलब आप
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम सेशन एंड कर देंगे, एंड एग्ज़ाम लिखकर। तो ये था हमारा सेशन नंबर 43 का सेशन एंड टेस्ट। थैंक यू।